जीवन में क्रांति करने को हम पे बहुत सारे अवसर हैं, पर अपने व्यक्तित्व के परिमार्जन का कोई अवसर हमसे छूटना नहीं चाहिए। व्यक्तित्व यदि एक बार में मजबूत हो जाता है, अंदर से चेतना जो है प्रखर हो जाती है, आपका मन ध्यान चिंतन साधना के लिए लग जाता है और अच्छे उद्देश्य के लिए लग जाता है, तो जो ऊर्जा, जो संकल्प, जो संपत्ति निकल करके आती है, वो आपको लंबी ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। जितनी ऊंची इमारत बनानी होती है उतनी गहरी नींव खोदनी पड़ती है। तो यदि व्यक्तित्व को ऊपर ले जाना है, भारी बनाना है, तो उतना ही साधना की नींव जो है आदमी को अंदर खोदनी जरूरी है। उतना जितना आदमी अंदर गहरा जाएगा, अपने व्यक्तित्व के अंदर पकड़ बनाएगा, उतनी ही अच्छी, उतनी ही मजबूत इमारत निकल करके आज की तारीख में बदलाव चाहता है। हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। जिसके पास जो है उससे वो सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसको बदलना चाहता है। घर है तो घर को बदलना चाहता है, परिवार है परिवार को बदलना चाहता है, फोन है फोन को बदलना चाहता है, गाड़ी है गाड़ी को बदलना चाहता है। आप उसे जो दे दीजिए उससे वो थोड़े समय में बोर हो जाएगा, उसको बदलना चाहता है। हर चीज़ को बदलना चाहता है। मजेदार बात है कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हर कोई बदलना चाहता है। परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है, उनको हर कोई बदलना चाहता है। और जो हमारे हाथ में है मनस्थिति, उसको कोई नहीं बदलना चाहता, उसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती। जिसको हम बदल सकते हैं वो है हमारा दृष्टिकोण, जिसको हम बदल सकते हैं वो हमारा नजरिया, जिसको हम बदल सकते हैं वो है हमारा सोचने का तरीका। पूरी दुनिया जहान के कांटों को निकालना हमारे हाथ में नहीं है, अपने जूतों को मजबूत कर लेना हमारे हाथ में है। पूरी दुनिया जहान की बारिश को रोक पाना हमारे हाथ में नहीं है, पर अपने छाते को लगा लेना हमारे हाथ में है। दुनिया जहान की समस्याओं को हटा लेना हमारे हाथ में नहीं है, अपने दृष्टिकोण को बदल लेना हमारे हाथ में। आए होते तो राम के आने की आवश्यकता क्या थी? जब चुनौतियां आती हैं तभी तो आदमी को अपने पराक्रम को दिखा पाने का अवसर मिलता है। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो आई इसलिए हैं कि जो हम प्रज्ञापुत्र हैं वो अपने अंदर छिपे हुए देव मानव को पहचान सकें, और ये पहचान सकें कि ये जीवन, ये जन्म जो अभी चल रहा है वो सिर्फ व्यामोह में डूबने के लिए नहीं मिला है। न जाने कितने जन्म मिले हैं पहले, न जाने कितने बाद में मिलने वाले हैं। एक बार का अवसर है जब गुरुदेव ने पुकारा है, महाकाल ने पुकारा है, जब हम अपने जीवन को आहूत करने का अवसर मिला है। नियति का निर्धारण है कि ऐसे समय में युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग आगे आए। और क्या सोच के आगे आए? ये सोच करके आगे आए कि भीम हम है, अर्जुन हम है, नल हम है, नील हम है, अंगद हम है, केवट हम है, शबरी हम है, जटायु हम है, और अब इस असंभव को संभव करके दिखाएंगे। पीछे नहीं है। अकेला नहीं था जो धनुर्धर था, बहुत सारे लोग धनुष बाण चलाना जानते थे। अकेले रघु के अंदर इतनी ताकत थी, उन्होंने जब बाण उठाया तो कुबेर ने खजाना गिरा दिया। तो बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे। दशरथ इतने बड़े धनुर्धर थे जो राम के पिता थे कि वो जब शनि देवता का शकुटी वहन होता है, एक ज्योतिष के अंदर आता है, वो गए तो उन्होंने शनि को अपनी कक्षा ही बदलने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े बड़े धनुर्धर थे, बड़े बड़े बलशाली थे, पर उनमें से हर एक को महाभारत का अवसर नहीं मिला था। जिसको अवसर मिला वो अर्जुन बन गया। हम लोगों को युग परिवर्तन का समय मिला है। हम अपनी योग्यता को इस अवसर के साथ जोड़कर जीवन को सौभाग्य में बदल सकते। तो एक ही तरह के होते हैं, यहाँ तक कि लोगों के साधना के तरीके भी एक जैसे होते हैं, यहाँ तक कि लोगों के गुरु भी एक जैसे होते हैं, पर उस सब के बावजूद जो मिलने वाला परिणाम है वो भिन्न हो जाता है। एक को जो मिल पाता है वो दूसरे को नहीं मिल पाता। उन्हीं महात्मा बुद्ध के साथ, उन्हीं भगवान बुद्ध के साथ जीवन गुजारने वाले आनंद को वो नहीं मिल पाता जो उनको क्षण भर निहारने वाले मक्खली गोशाल को मिल जाता है। उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने वाले अर्जुन और एकलव्य को वो मिल जाता है जो उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करने वाले दुर्योधन को नहीं मिल पाता। अंतर क्या है? तरीके एक जैसे होते हैं, अंतर जिस बात का है उसका नाम है श्रद्धा। व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है, हम चाहते क्या थे, हम मांगते क्या थे, हमारे हृदय की प्रार्थना क्या थी, हमारे हृदय की अभीप्सा क्या थी, पुकार क्या थी, हमने अंदर से भगवान को क्या सोच करके पुकारा, व्हाट वाज योर इंटेंशन, वो ये तय करता है कि जो साधना का परिणाम है वो क्या निकल करके। और उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ का पानी आ रहा था। एक ही स्थान था छोटा सा जहाँ से देख करके लगता था कि आदमी पार जा सकता है। तो हर समय में गुरु के पीछे शिष्य चलते थे। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखा तो शिवाजी ने कहा कि मैं आगे जाऊँगा, आप पीछे रहिए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा अरे गुरु के पीछे शिष्य चलता है। बोले नहीं नहीं मैं आगे जाऊँगा। आगे जाने लगे और उन्हें जब देखा कि नदी सेफ है तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि अब आप आ जाइए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि तूने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु के पीछे शिष्य चलता है। छत्रपति शिवाजी बोले कि गुरुदेव यदि मैं डूब जाता तो आप 10 शिवाजी खड़े कर लेते, पर यदि आप डूब जाते तो 10 शिवाजी मिलकर के एक समर्थ गुरु रामदास खड़ा नहीं कर सकते थे। ये जो संस्कृति है दोस्तों, ये जो संस्कार हैं वो किसी देश की पहचान होते हैं। उस राष्ट्र की आत्मा, उस राष्ट्र की जो आइडेंटिटी होती है वो उस देश की संस्कृति में बसती है, वहाँ की सभ्यता में नहीं बसती। तो एक ही तरह के होते हैं,
यहाँ तक कि लोगों के साधना के तरीके भी एक जैसे होते हैं, यहाँ तक कि लोगों के गुरु भी एक जैसे होते हैं, पर उस सब के बावजूद जो मिलने वाला परिणाम है वो भिन्न हो जाता है। एक को जो मिल पाता है वो दूसरे को नहीं मिल पाता। उन्हीं महात्मा बुद्ध के साथ, उन्हीं भगवान बुद्ध के साथ जीवन गुजारने वाले आनंद को वो नहीं मिल पाता जो उनको क्षण भर निहारने वाले मक्खली गोशाल को मिल जाता है। उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने वाले अर्जुन और एकलव्य को वो मिल जाता है जो उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करने वाले दुर्योधन को नहीं मिल पाता। अंतर क्या है? तरीके एक जैसे होते हैं, अंतर जिस बात का है उसका नाम है श्रद्धा। व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है, हम चाहते क्या थे, हम मांगते क्या थे, हमारे हृदय की प्रार्थना क्या थी, हमारे हृदय की अभीप्सा क्या थी, पुकार क्या थी, हमने अंदर से भगवान को क्या सोच करके पुकारा, व्हाट वाज योर इंटेंशन, वो ये तय करता है कि जो साधना का परिणाम है वो क्या निकल कर के आए। साधारण पथ नहीं, पर क्या है, लोग बिना तपे, बिना कष्ट उठाए, बिना परिष्कार करे, बिना साधना करे, बिना अपने व्यक्तित्व को बदले, बिना अपनी सोच को बदले भगवान को पाना चाहते हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, करना हमें कुछ नहीं पड़े और भगवान मुफ्त में मिल जाए। अब यदि हम मुफ्त में भगवान चाहते हैं तो मुफ्त में भगवान देने वाले मिल जाते हैं, ये बताने वाले मिल जाते हैं कि साहब आप कुछ मत करो, आप तो पाप करो बैठ के आराम से, सिर्फ ऐसा करना कि हफ्ते में एक बार जाकर के घंटी बजा देना, आपका काम हो जाएगा। आप पाप करो, साल भर पाप करो, और आप क्या करना कि इस बार में बस पानी यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देना, और जब डाल रहे होगे उस समय में भी आप बीड़ी पीते रहना, सिगरेट पीते रहना, शराब पीते रहना, जो बुराई करनी है वो करते रहना, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, सिर्फ आप कथा करा लो, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, आप बदले में कवच पहन लो, ताबीज पहन लो, ये मंदिर बनवा दो, आपका काम हो जाएगा। भगवान करने कराने से कहाँ मिलते हैं, भगवान बनने और बनाने से मिलते हैं।